सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों नमस्कार। सरगम के सितारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज जो हैं सरगम के सितारे, उन्होंने फिल्मी दुनिया में गायकी के लिए बड़ा नाम कमाया। जी हाँ, ये हैं फिल्मी दुनिया के एक जाने माने पार्श्व गायक। तो सुनिए इनके कुछ गानों की झलक और लगाइए अंदाजा कौन हैं आज के सरगम के सितारे। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए गगन के तले, धरती का प्यार पले, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोस्तों आज हमारे साथ हैं जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। इनसे बातचीत की ममता सिंह ने। तो सुनते हैं आज का सरगम के सितारे। महेंद्र कपूर जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आज आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी रेडियो से आपका ताल्लुक रहा है, कभी आकाशवाणी केंद्र पर गए हैं? ममता जी, मैं तो हूँ ही रेडियो आर्टिस्ट। मैं तो स्कूल में था तब से मैं गाता था रेडियो पर, और रेडियो से मेरा बहुत लगाव रहा है। अच्छा, चलिए आपको ले चलते हैं आपके बचपन में जी। तो बचपन के बारे में आप बताइए। अमृतसर में आप जन्मे थे और सुना कि उसके बाद आप मुंबई आ गए थे। हाँ जी। तो कैसा था आपका बचपन? म्यूजिकली था, क्योंकि वो गिफ्ट मुझे मेरी मदर से मिली थी। मेरी मदर खुद बड़ा अच्छा गाती थी, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी, नॉट प्रोफेशनल लेकिन एज एन एमेच्योर। और मेरे बड़े भाई साहब को भी बहुत शौक था म्यूज़िक का, यानी कि हमारे घर में म्यूज़िक का बहुत माहौल था। हम लोग जब छोटे थे नूरजहां जी का गाने गाया करते थे जी। अब नूरजहां जी के गाने गाते गाते एक दिन एक गाना सुना जुगनू का, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, जो रफ़ी साहब ने और नूरजहां जी ने गाया था। तो वो मेल वॉइस सुनकर हम लोग तो बस वो जैसे कहते हैं ना, दीवानगी आ गई कि ये किन की आवाज़ है जी। फिर पता चला रफ़ी साहब की आवाज़ है। फिर रफ़ी साहब को वो हमारी इंस्पिरेशन बन गए। रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपसे हमें जाननी है, सुननी है, लेकिन उससे पहले भी हम ये जानना चाहते हैं आपके परिवार में और कौन कौन थे, भाई बहन कितने थे?
बस हम 2 भाई थे जी, जी। मेरे मदर फादर। किस तरह के रिश्ते थे आपस में? बहुत प्यार दोस्तों था, जैसा या फिर? बहुत प्यार था, जी। बहुत प्यार था। और वो मुझे हमेशा, जब हम लोग सोते थे रात को, बड़े भाई साहब सैगल साहब का गाना सुनाया करते थे। देख सैगल साहब ने कितना अच्छा गाया है, कौन सा? महेंद्र। तो मैं भी सुनता रहता था और इंस्पिरेशन ऐसे ही मिलती है ना जी। सैगल साहब के गाने, फिर अमीर भाई कर्नाटकी के गाने, उन दिनों जो सिंगर्स मशहूर थे, शमशाद बेगम जी के, इनके सब के गाने सुनाया करते थे। जी। हाँ तो जी। उनमें से कोई गाना आज याद आता है जो अभी श्रोताओं के लिए हम सुनवाएं आपकी ओर से? सैगल साहब का गाना है, वो गाया करते थे भाई साहब। सुनो सुनो हे कृष्ण काला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला, आए तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला। तुम जानते हुए जो ना जानो नाथ, अब कैसे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो है कृष्ण काला। मेरे पाँव तो हो और मैं आ ना सकूं, हूँ अधीन में है दीनाना। जो मैं छल से आऊं, कहूँ जल ले आऊं, तो लोग करे बदनाम। जैसी जो चाहे बातें उड़ाए, बातें उड़ाए, जैसी जो चाहे बातें उड़ाए। कहे राधा भी मोहे कलंकिनी, राधा भी मोहे कलंकिनी, तो से चोरी जो मिलने आए। जैसी चाहे जो बातें उड़ाए, मैं तो बोल सकूं, मुंह न खोल सकूं, प्रभु जब भी तो अब लाना। मोरा जीवन जाए ना दरस दिखाए, ना दिखाए दरस घनश्याम, ना दिखाए दरस मुँह पे देखो सकी नाही खाए तरस। मोरे मन की रही, मोरे मन की रही, मन में हाय हाय मोरे नैनन ने देखा नहीं अभी शाम। अबला का दुख हे दीनानाथ, मन का रहे है मन में। चंडीदास कहे, चंडीदास कहे, चंडीदास कहे, सखी है सखी है, चंडीदास कहे, जिस तन लगे वही तन ये दुखड़ा जाने, वही तन ये दुखड़ा जाने। अच्छा, गाने में तो आप बहुत अच्छे रहे हैं। बचपन के गाने भी जब हम सुनते हैं कि आप बचपन में गाया करते थे, और शुरू से लेकर अब तक के जो गाने हम लोग बहुत पसंद किया करते हैं जी। अच्छा, बचपन की कोई शरारत याद आती है? तो कोई ऐसी शरारत बचपन में की है जिससे आपको कोई डांट मार पड़ी हो? ममता जी, ऐसा था कि मैं ट्यूशन लेने जाया करता था जी। एक टीचर थी, मैं रहता था यहाँ गिरगाम रोड। तो नौकर के साथ मुझे
ट्यूशन लेने के लिए मेरी मदर भेजा करती थी। मेरी मदर ज़रा स्ट्रिक्ट थी जी। इस मामले में। तो वो टीचर क्या करती थी, मैथमेटिक्स में सीखता था, ज़रा गलती हो जाए ना तो फुट रूलर मेरे उंगलियों के नॉब्स पे ज़ोर से मारती थी। ओह। तो इतनी ज़ोर से मारती थी, मैं साथ साथ में रोता था और साथ साथ में लिखता था। और वो कहती थी यू मेक मिस्टेक्स, तो आई डोंट लाइक दिस। हाँ जी, आई वॉज आई थिंक इन द 3rd स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था जाने के लिए। मैं मदर को कहता था, मैं कहा नहीं बीबी जी, हम लोग बीबी जी कहते थे, मैं कहा बीबी जी मुझे नहीं जाना वहाँ। नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ? जी। मैं कहा मैं वो मारती है बहुत। मारती है तो फिर क्या हुआ? तू वो गलती करता होगा ना। खैर जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी नीयत बदल गई। मैं टीचर के यहाँ तो जाना छोड़ दिया, चौपाटी चले जाता था। उसको वो लड़का सा था सर्वेंट, उसको भी ले जाता था। तो उन पैसों से चाट खावा कर तो लड़के को मैं कहता, देख बोलना नहीं घर पे कि मैं टीचर के यहाँ नहीं गया, चुप करके रहना। अच्छा। और घर चलते हैं। जी। वो 2-3 बार तो हो गया। एक दिन वो लड़का रो पड़ा मेरी माँ के आगे कि जी ये छोटा बाबू ये जाते नहीं है वो टीचर के यहाँ। तो मेरी मदर ने कहा कहाँ जाता है? कहा ये तो चाट खाने जाते हैं और चौपाटी पे, और मुझे भी खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा तेरी, अच्छा ऐसी बात है। तो बगल में ही हम लोगों की दुकान थी। तो उन्होंने संदेशा भेजा फादर को, मेरे पिताजी आ गए। मेरे पिताजी बड़े शांत थे, बड़े मतलब नेचर के बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने, मदर ने कहा देखो आपके लाडले को ये पढ़ाई करने जाता है और उसके बदले ये चाट खा कर आ जाता है। तो मैं रोने लग गया क्योंकि मुझे डर था कहीं ये भी मारेंगे मुझे। तो मुझे कहते हैं प्यार करने लग गए। तो उन्होंने कहा वाइफ को, यार शानी तू, शानी बोलते हैं तो भाई, शानी तू भी ऐसे नाराज हो जाती है, कोई ना कोई बात तो होगी जो ये नहीं जाता। क्या क्या बात है मेरे को बता। तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे वो मारती है मुझे और फुट रूलर से। तो बस ठीक है नहीं जाना कल से। हमारा बच्चा कोई ऐसा फालतू है जो मार खाएगा? एक फीस दो, एक मार खाओ, अरे और टीचर ढूंढ लेंगे। उन्होंने पिताजी ने मेरी तरफदारी की और मैं बच गया। अच्छा, उन दिनों में रात को सोते वक्त आपकी माताजी, आपकी बड़ी बहन लोरी गाती होंगी आपके लिए, सुलाने के लिए। तो वो जो लोरी गाई जाती थी आज याद है आपको? कौन सी लोरी गाई जाती थी? नहीं ममता जी, वो लोरी बदकिस्मती से बहन थी मेरी, मेरे से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो गुजर गई थी। लेकिन भाई साहब ही सुनाया करते थे मुझे गाने। वो लोरी नहीं गाते थे, यही गाने जो मैंने आपको बताए, सैगल साहब के, अमीर भाई के, शमशाद जी के, थोड़े थोड़े। वो सुनते सुनते ही मैं सो जाता था। अच्छा, कौन सा गाना इस वक्त सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। हाँ जी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन
कश्मकश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अच्छा, फिल्मों में आपको पहला ब्रेक कब और कैसे मिला था? ममता जी, मैं रफ़ी साहब के गाने गाया करता था, तो हमारी बिल्डिंग के सामने पारसी रहते थे। तो एक लेडी थी जो मेरी मदर की सहेली थी, तो उसने कहा मेरी लड़की को प्लेबैक का चांस मिल गया है जी। तो मेरी मदर ने कहा कि उनका नाम था धन इंदौर वाला, महेंद्र बेटा ये धन को कैसे चांस मिल गया गाने का। अच्छा। तो मैं भी हैरान, मैंने फ़ोन किया धन को। हाँ। मैं कहा धन जी आप प्लेबैक कर रहे हैं? हाँ। बोली नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन करूँगी, मैं अभी सीख रही हूँ। मैं किनसे सीखते हैं आप? तो उन्होंने नाम लिया वी बलसारा जी। अभी गुजर गए हैं वी बलसारा जी। तो मैं कहाँ रहते हैं? वो बिल्कुल करीब रहते थे, हमारे पारसी डेयरी फार्म के पास रहते थे। तो मैं चला गया मिलने उन्हें, वी बलसारा जी को। उनको मैंने कहा जी मुझे शौक है गाने का। तो उन्होंने कहा बेटा सुनाओ। वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे बलसारा जी। तो पहला गाना रफ़ी साहब का मैंने सुनाया उनको, सुहानी रात ढल चुकी। बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा तुम मेरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया करोगे क्लब में? हाँ। मैं कहा जी हाँ गाया करूँगा। तो WIA क्लब में रोज एवरी सैटरडे नाइट इवनिंग वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मुझे गवाया करते थे, धन को गवाया करते थे। फिर धीरे धीरे वो इतनी दिलचस्पी लेने लग गए। फिर उन्होंने मुझे एक दिन कहा बुलाकर, महेंद्र तुम खुश हो जाओगे, तुम प्लेबैक करो अब मदमस्त में। और मैं स्कूल में पढ़ता था। वही आपकी पहली फिल्म थी मदमस्त? पहली फिल्म। तो धन जी के साथ मैंने वो ड्यूएट गाया था और बातिश साहब के साथ एक कवाली गाई थी जी। ये शुरुआत थी मेरी जी। और यही थी मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता एक हुई थी? वो तो बाद में हुई थी, बहुत बाद हुई थी। वो तो कॉलेज जब मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। तो याद आता है क्या हुआ था, बताएंगे वो कुछ? हाँ, वो उसमें 5 जजेस थे जी। अनिल विश्वास जी, सी रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, मदन मोहन जी और नौशाद साहब। तो ये 5 जजेस को जज करना था। अच्छा। थ्रू आउट इंडिया में से कौन सा लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी, एक लड़का एक लड़की उन्होंने चुनना था। तो सुनते सुनते ये लोग हर स्टेट में गए, मतलब
शॉर्टलिस्ट करते गए, तो शॉर्टलिस्ट में लकीली मेरा नाम भी आ गया महाराष्ट्र से, हाँ क्या जी। बात है। और लड़की आरती मुखर्जी, अच्छा उनका नाम आया कलकत्ता से। जी। अच्छा, 4 लड़के और 4 लड़कियां चुनी गई। हम्म, अब फाइनल्स जो थे वो मेट्रो सिनेमा में थे। हम्म, वहाँ आपस में झगड़ा हो गया म्यूजिक डायरेक्टर्स का। अच्छा। वो कहें ये अच्छा है, वो कहें ये अच्छा है, हम्म, ये अच्छी है, वो अच्छी है। तो नौशाद साहब ने कहा ऐसे करते हैं, आज शाम को महबूब स्टूडियोज इनको बुला लेते हैं। तो रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब थे हम्म, कि भी जो कौशिक साहब डिसाइड करें वो अच्छा है, जी। क्योंकि इन्होंने इनाम में हम लोगों को फिल्मी गाने मिलने थे। एक गाना मिले या एक लाइन मिले, मतलब फिल्म में काम मिलना था। जी। तो उन्होंने कहा ये जो माइक्रोफोन है मेट्रो का, इसमें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग शाम को चले गए, आगे पर्दा लगा दिया गया, कोई शक्ल नहीं देख सकता था हमारी। हमें वो लॉटरी सिस्टम, सबको अपने अपने नंबर चुन लिए हमने, नाम भी नहीं बताना कि नंबर आई एम नंबर 45, तो गा दिया। तो गाना खत्म हो गए, उसके बाद कौशिक साहब ने कहा भाई ये 45 अच्छा है लड़का, और लड़कियों में ये नंबर अच्छा है। अब म्यूजिक डायरेक्टरों को मानना पड़ा कि ठीक है। तो नौशाद साहब ने उनसे पूछा कि बताओ, अब कौशिक साहब ने कह दिया है, अब क्या करना है? उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जो कौशिक साहब ने कह दिया ठीक है। तो लकीली वो मेरा नंबर था 45, मैं जीत गया। क्या बात है। और नौशाद साहब ने मुझे सबसे पहले गाना जो गवाया, सोहनी महिवाल, चांद छुपा तारे डूबे, वो सुपर डुपर हिट हुआ। और 6 मिनट का गाना था, बड़ा ऊंची मतलब स्वर का था। तो और नौशाद साहब का बड़ापन है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से पेश किया कि इंसान तो नर्वस हो जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे नर्वस नहीं होने दिया। बहुत लायकियत से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गवाया। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। टूट पड़ी है आंधी गम की, हो टूट पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल, कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, हो चीख रहे हैं बादल, दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। घोर अंधेरा मुश्किल राहें, कदम कदम पे धोखे, घोर अंधेरा मुश्किल राहें, कदम कदम पे धोखे, आज मोहब्बत रुक न सकेगी, चाहे खुदा भी रोके, हो चाहे खुदा भी रोके, राह वफा
में पीछे हटना प्यार की है रुसवाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गज़ब की आई। पार नदी के यार का डेरा हो, पार नदी के यार का डेरा, आज मिलन है तेरा, आज मिलन है तेरा। ओढ़ ले तू लहरों की चुनरी, बांध ले मौज का सेहरा, ओ बांध ले मौज का सेहरा। डोले में मंझधार के होगी तेरी आज विदाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गज़ब की आई। डूब के इन नैया पार लगा ले, उल्फत के तूफान में जिंदा रहते हैं मरने वाले, ओ रहते हैं मरने वाले। जीते जी संसार में किसने प्यार की मंजिल पाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गज़ब की आई। दिल के खून से होगा लाल चनाब का पानी, दुनिया की तारीख में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। सोहनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इश्क में जान गवाई। महेंद्र कपूर साहब, जब थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मर्फी मेट्रो प्रतियोगिता की, उसमें जज के रूप में नौशाद साहब भी थे, सी रामचंद्र जी भी थे। सी रामचंद्र के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे नौरंग फिल्म का गाना है जी, आधा है चंद्रमा, कोमल कोमल वरण। ये आशा जी के साथ मैंने पहली बार गाया जी। तो अन्ना कहते थे उन्हें, सी रामचंद्र जी को, है ना? तो कैसी यादें हैं उनके साथ, बताइए ना। अन्ना जैसा म्यूजिक डायरेक्टर तो मुझे नहीं लगता पैदा होगा। अन्ना वो जितनी क्लासिकल जानते थे उतना लाइट जानते थे। अन्ना म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे कि वो प्लेबैक सिंगर को गाना सिखाते थे और झिड़कियां भी बहुत देते थे। और क्योंकि वो नेचर के थे ना, ऐसे झिड़कियां बहुत देते थे। अच्छा, कोई झिड़की याद आती है? हाँ, बहुत झिड़कियां। बताइए ना। वो गाना इनका था, मैंने गाया आधा चंद्रमा तो ठीक था, ये ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी नवरंग। अब गलती तो हो जाती है ना सिंगर से, तो ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, जिंदगानी रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अब इसमें जरा गलती हो गई तो वहीं से आवाज आती थी जहां रिकॉर्डिंग हो रही है, भरत ये क्या कर रहे हो? मैं सॉरी अन्ना जी। क्या सॉरी सॉरी, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो जी, गलती कर देते हो जी। मैं कहा नहीं अन्ना जी, आई एम सॉरी। अच्छा चलो गाओ, समझ गए हो गलती कि मैं समझाऊं आकर? मैं कहा नहीं नहीं अन्ना जी, मैं समझ गया हूं। हाँ, जब गाना रिकॉर्ड हो जाता था बड़े खुश होते थे। फिर वो शांताराम जी को बोलते थे, इस लड़के की मुझे समझ आज तक नहीं आई,
ये अच्छा अन्ना जी करता रहता है, और मैं इसको कई कुछ कह देता हूँ रिकॉर्डिंग के वक्त, लेकिन ये नर्वस नहीं होता जी। ये मुझे समझ नहीं आई इसकी। और तो क्या असर पड़ता था, पॉजिटिव असर पड़ता था आपके गायन पर या नेगेटिव? कि नहीं, मैं अपने आप को संभाले रखता था। हाँ, कि मैं समझ जाता था कि इन्होंने मुझे क्यों डांटा है, क्या गलती है मेरी, तो मैं वो उसको ठीक कर लेता था। ममता जी, क्लासिकल म्यूजिक का यही फायदा है। जो ये गाना था, आधा है चंद्रमा रात आधी, यूं कहें कि युवा दिलों की धड़कन के रूप में माना जाता है ये गाना, तो गलत नहीं होगा। इस वक्त अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक लाइन। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। बहुत खूब। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज के हमारे सितारे हैं जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने।
अच्छा महेंद्र कपूर साहब, बी आर चोपड़ा साहब के प्रोडक्शन बी आर फिल्म्स के लिए तमाम फिल्मों में आपने गाने गाए थे, तो उनसे आपका परिचय किस तरह से हुआ था? सोनी में हिवाल का रिकॉर्ड हो गया था गाना जी। हम लोग सब चले गए थे। यश चोपड़ा जी जो असिस्टेंट थे चोपड़ा साहब के, उनको पहली पिक्चर मिली थी धूल का फूल, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए थिएटर बुक करने आए थे। तो कौशिक साहब ने उनको कहा, यश बैठ, तेरे को एक गाना सुनाता हूँ, आज हुआ, देख क्या गाना हुआ है। जी। यश जी ने सुना, उन्होंने कहा यार नौशाद साहब ने कमाल गाना बनाया। तो उन्होंने बोला किसने गाया है? उसने बोला ये तो रफ़ी साहब ने गाया है। बोला तो पागल है, रफ़ी साहब ने नहीं गाया है। तो फिर सुन। फिर उन्होंने सुना, फिर उन्होंने कहा नहीं रफ़ी साहब ने नहीं गाया है। ये किसने गाया है कौशिक साहब? उसने कहा नया लड़का है, महेंद्र कपूर उसका नाम है। तो उनके जहन में ये आ गया कि अपना एक पंजाबी लड़का है और अच्छा गाता है। तो उन्होंने आके चोपड़ा साहब से कहा कि भाई साहब आज मैं एक गाना सुनकर आ रहा हूँ और वो लड़का बहुत अच्छा गाता है महेंद्र कपूर, मेरा दिल है जो पहला गाना है लता जी के साथ जी। तेरे प्यार का आसरा, उसी से गवाएं। चोपड़ा साहब बहुत सीधे थे, वो बेचारे जो कोई कह दे इनको, मतलब जैसे यश जी कह दें, बोलते थे अच्छा ठीक है, बोलते ठीक है जैसे तेरी मर्जी, उनको उसको गवा लो, तो उसको बुलवाओ, उसको कैसे पता चलेगा। तो मल्होत्रा साहब वहाँ सिनेमेटोग्राफर थे, तो उनकी वाइफ मेरी मदर की सहेली थी जी। अच्छा। तो उनके पास नंबर था मेरा, तो उन्होंने मैसेज भेजवाई कि जी बी आर फिल्म्स हैं, आइए आपको बुलाया है। तब बी आर फिल्म्स राजकमल स्टूडियोज के सामने हुआ करता था, कारदार स्टूडियोज में। अच्छा। बी आर फिल्म्स। जी। तो मैं वहाँ चला गया, तो चोपड़ा साहब को प्रणाम किया, यश जी को मिला, तो ये चोपड़ा साहब मेरा हाथ पकड़ के एन दत्ता जी के पास ले गए। इनका म्यूजिक रूम था वहाँ। तो एन दत्ता जी रिहर्सल करा रहे थे म्यूजिशियंस को। तो उन्होंने कहा दत्ता ये लड़का है महेंद्र कपूर, इसको सुन लो, अगर गा सकता है ये तेरे प्यार का आसरा तो देख लो। तो उसने कहा नहीं नहीं सुनना क्या है, अब इंडस्ट्री में तो पता चल गया था कि ये गाता है, और सुनना क्या ये गाएगा, मैं इसको रिहर्सल कराता हूँ। दत्ता जी बहुत अच्छे नेचर के थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए, जैसे धर्मपुत्र में बड़ा अच्छा गवाए। वो गाना मिल गया मुझे लता जी के साथ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, और गाना भी बहुत चल गया। उसी समय का एक गाना सुन ले। उसी समय का लता जी का सुन लीजिए, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, कि तुम हुस्न को पूजना चाहते हो,
बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी बिन सहारे। बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे। तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई। जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई। उन्हीं से मुझे मांगना चाहते हो, बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। महेंद्र कपूर साहब, चोपड़ा साहब के साथ अनगिनत फिल्में आपने की हैं। धर्मपुत्र हो, गुमराह हो, हमराज, वक्त हो। वक्त के डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब थे और धुंध भी एक फिल्म थी। बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो हम चाहते हैं कि इन गानों से जुड़ी हुई बातें श्रोताओं को बताएं, क्योंकि ये सारे गाने बड़े हिट हैं, लोगों के दिलों के बड़े करीब होते हैं। देखिए, ये जो गाना था ना हमराज का, ना मुँह छुपा के जियो, ये रिहर्सल चल रही थी। इसमें मैं एक जगह पे खड़ा होता हूँ 3 अंतरों में जी। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, जी जी। अंधेरी रात में मैं पे खड़ा हो जाता हूँ, नहीं एक सुर पे खड़ा हो जाता हूँ। पहले नहीं था रिहर्सल में, पहले सीधा था। चोपड़ा साहब के मुंह से निकल गया, रवि म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि ये फौजी गा रहा है यार, फौजी। तो मेरे मन में एकदम आ गया कि यार ये सुर पे खड़ा होना चाहिए। मैंने रवि साहब को कहा, रवि साहब भी बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं वो, मतलब सिंगर जो सजेस्ट कर दे अगर अच्छा लगता है तो हमेशा उसको एक्सेप्ट करते हैं रवि म्यूजिक डायरेक्टर जी। तो उन्होंने रवि जी के मैंने कान में कहा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो चोपड़ा साहब ने कहा क्या? तो रवि जी ने कहा नहीं, ये एक सजेशन है महेंद्र की, देखते हैं सुनते हैं जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने वो किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, चोपड़ा साहब को, यश जी को, साहिर साहब थे उनको भी। उन्होंने कहा वाकई यार फौजी गा रहा है और जोश तो होगा उसमें, ये ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है महेंद्र, ऐसे गाओ इसको। वो लास्ट अंतरा था, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। याद हो तो गुनगुना के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हर एक मुकाम पे मैं खड़ा रहता हूँ। तो वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ ज्यादा देर में खड़ा रह गया वहाँ उस सुर पे। प्रीमियर पे हम लोग गए तो पब्लिक को नेचुरल है वो तालियां बजाने लग गई उस सुर पे जी। तो दत्त साहब मुझे मिलते हैं, दत्त साहब मुझे कहते हैं बाबा जी ये कैसे गा दिया यार, हर एक मुकाम पे मैं सोचूं कि पे अपना मुंह जो है कितनी देर ऐसे ही रखूंगा। कहता बड़ी आफत कर दी यार तुमने हैं। लेकिन थपथपाया उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा गाना हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते।
जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। महेंद्र साहब, आपने मनोज कुमार साहब के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं और देशभक्ति के गाने बहुत सारे गाए हैं जी। ज्यादातर उनमें जो गाने थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। कल्याण जी आनंद जी। तो कल्याण जी आनंद जी के संगीत की क्या स्टाइल थी? कुछ खास स्टाइल थी जिस रूप में आपको गाना पड़ता था? ममता जी, वो कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई कमाल कैरेक्टर थे। वो गाना बनाते थे, साथ में जोक्स करते थे। अच्छा। इतना हंसाते थे, प्रोड्यूसर हंसते थे, सॉन्ग राइटर हंसता था और प्लेबैक सिंगर हंसता था, लेकिन लायक बहुत थे। इनका मजाक दिलीप साहब के साथ बहुत था, अमिताभ जी के साथ बहुत था और सब इनको बहुत पसंद करते थे। जी। अमिताभ जी के साथ भी बहुत सारे गाने आपने गाए अमिताभ जी के लिए? हाँ जी। कोई खास गाना जो अमिताभ जी के लिए मैंने ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली, एक गाया था वो सात हिंदुस्तानी में जी, जो इनकी पहली फिल्म थी। फिर गाया था मैंने एक नजर में, ए गमे यार बता जी, कैसे जिया करते हैं, और काला पत्थर में। महेंद्र कपूर साहब, एक फिल्म थी विक्टोरिया नंबर 203 और इस फिल्म में प्राण साहब और अशोक कुमार जी थे। दो बेचारे बिना सहारे, आपकी और किशोर कुमार की आवाज थी जी। तो किशोर कुमार के साथ कोई खास कहानी याद आती है जो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास कहानी है? किशोर दा जब भी आते थे बड़े हैप्पी मूड में आते थे और अजीब व गरीब चीज सोच के आते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि ये गाने के मुतालिक करना है, वो गाने को तो भूल जाते थे, वो बातें सुनाते थे। अच्छा। ये हुआ, वो हुआ, मैं कल वहां गया,
अब कोई उनको कह भी नहीं सकता था कि दादा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, वो अपनी बातें सुनाते थे। तो किशोर दा तो कमाल चीज थे, ऐसा आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा जी। तो दो बेचारे बिना सहारे जो गाना है, उसकी कोई खास कहानी है क्या, मतलब कोई खास वाकया जुड़ा है क्या इस गाने से, कि किस तरह से हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग इस गाने की? मैं तो रिहर्सल कर आया था वहाँ म्यूजिक रूम पे। हाँ। तो किशोर दा आए थे सेट पे, गाना सुना इन्होंने कल्याण जी से, फिर उन्होंने कहा ठीक है माइक्रोफोन पे। क्यों महेंद्र? मैं कहा ठीक है जी। माइक्रोफोन पे खड़े हो गए दोनों, मुझे कहते हैं वो जो क्लाइमेक्स है ना, क्लाइमेक्स आता है ना, वहाँ आपस में बातें करेंगे। मैं कहा दादा वो तो कल्याण जी बोल गए हैं गाना गाना है वहाँ। अरे छोड़ो, जो मैं बोलता हूँ वो करेंगे। अब वो बातें भी अजीब, जैसे एंड हुआ ना क्लाइमेक्स का, मतलब फास्ट हो गया रिदम जी। अरे महेंद्र, अरे लाए हो? मैं कहा नहीं दादा नहीं लाए। बम 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 टुक 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 मैं कर रहा हूँ। वो दादा मुझे सिखाते थे, तुम टुक 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 करना। अच्छा। मैं बम बड़म बम बम, मैं टुक 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 बम बड़म बम बम। अरे तुम लाए क्यों नहीं? मैं कहा मैं क्या करूँ? अरे मैं मर गया, पानी तो लाओ। मैं कहा पानी मिल नहीं रहा दादा। अरे अच्छा कुछ ना कुछ तो करो, कल्याण जी भाई को बुला लो। मैं कहा मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकूं। तो कल्याण जी मैंने वहां से कहा किशोर दादा ये नहीं टेक ठीक है, ये क्या आप कर रहे हैं, ये तो गाने के साथ चलता नहीं। कहना वो सॉरी, मैं किसी और मूड में चला गया था। तो क्या करना चाहिए यहाँ? अरे बोले क्लाइमैक्स है, ही हु करके कुछ भी करके, तो फिर वो बम टिक टिक बम बम टिक टिक बम बम टिक टिक वो करके खत्म किया गाने को। बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर, तू बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर, कुछ पता दे तेरे बन जाएंगे हम नौकर। वो ससुराल से देखो हम आए, ससुराल से देखो हम आए, चाबी लेकर टकराए हैं घबराए, आके तुमसे ही टकराए, धक्के खाए समझ न आए ओ पापे। और कुछ बोलो ना, और मुझे कुछ नहीं पता, चल राजा पापे ने भी बजा दिया बाजा। तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, अरे दीन बंधु, हे जगतपति की जय। ओ स्वामी तूने कैसा किया है घोटाला, अंतर्यामी तूने कैसा किया है घोटाला। वो दे दी चाबी पर दिया है नहीं हमको ताला, गरमाल मिलेगा ज्यादा, गरमाल मिलेगा ज्यादा, वो तुझको दे देंगे आधा ये है वादा। क्या इरादा कोई काम नहीं है ज्यादा, लेके जाना आधा आधा ओ बाबा। ओ विनती सुन लो ना, ओ स्वामी जी, ओ अंतर्यामी जी कुछ तो बोलो। तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे। मैं हूँ राजा ये है राना, मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना ओ हसीना। हो जरा रुक जाना, तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, देखो। महेंद्र कपूर साहब, चलते चलते विविध भारती के तमाम श्रोताओं से ये बताइए कि आपके जीवन की क्या फिलॉसफी रही है, आपके जीवन का क्या दर्शन रहा है जिसको लेकर आप शुरू से अब तक चले? देखिए ममता जी, अंडर करंट मेरे
म्यूजिक तो रहा, शौक रहा। मैं बिजनेसमैन का लड़का था। पिताजी ने बहुत चाहा कि मैं बिजनेस में चले जाऊं, मुझे डाल भी दिया बिजनेस में। उसके बावजूद ये कंपटीशन आ गया और मैं जीत गया। फिर उनको सरेंडर करना पड़ा। मेरी शादी हो चुकी थी तब। मुझे लगता है कि इंसान अगर उसकी लगन होगी ना, जिस तरफ जी सच्ची लगन होगी ना जी और मेहनत करता रहेगा, वो जरूर मंजिल तक पहुंच जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए यही है कि इनको भी अगर लगन से करें काम, सच्ची लगन से करें, कोई भी काम करें, तो जरूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, चलते चलते तमाम श्रोताओं के लिए बताइए कि विविध भारती की क्या अहमियत रही है आपके गायन में, आपके जीवन में? विविध भारती तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। विविध भारती ने तो आर्टिस्ट बनाए जिनमें से मैं एक हूँ, छोटा सा। मेरी तो दुआएं यही हैं कि विविध भारती ताउम्र रहे और ताउम्र सिंगरों के गाने बजाते रहें और लायकियत की तरफ रखें म्यूजिक को, क्योंकि वही संस्कार है हमारे देश का। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सरगम के सितारे आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से ममता सिंह की बातचीत पर। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमारे तकनीकी सहयोगी थे राजेंद्र उगवेकर और स्वाति भांडारकर। संयोजन कल्पना शेट्टी का था और विविध भारती की ओर से सरगम के सितारे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया चित्रलेखा जैन ने। सरगम के सितारे।